जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का ओम ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यह क्लास कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित के पाठ्य पुस्तक में हीरोन के सूत्र को पढ़ेंगे। इसमें प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 को इस क्लास में हम लोग हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों का 2 क्लास हो चुका है। जो भी स्टूडेंट उन क्लासों को नहीं देखे होंगे जरूर देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि उससे में सूत्र की चर्चा किया गया है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि 3 नंबर प्रश्न में क्या दिया है। आइए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, उसके बाद उसको हम लोग समझेंगे कैसे कैसे बनाना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। ये जो प्रश्न दिया है ना 3 नंबर, इसका फिगर आप लोगों के पुस्तक में दिया गया है, ठीक है ना। इसका फिगर यदि आप लोग किताब खोल के देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 के नीचे दिया गया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा। वैसे हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, स्लाइड बनी हुई है। फिसलन पट्टी मतलब जैसे पार्क और होता है ना, या मेला में बच्चे लोग इधर से चढ़ते हैं, दूसरी तरफ से ऐसे ढूल जाते हैं, उसी को फिसलन पट्टी कहते हैं। इसकी पार्श्वीय दीवारों, स्लाइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति 12.10 पर ये बता रहा है कि अपने पुस्तक में 12.10 फिगर को देखिए, फिगर बनाया हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं का मतलब होता है फिगर 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए दिखा देता है क्षेत्रफल ज्ञात है। अब आइए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या दिया है, क्या निकालना है। ये तो सबसे पहले पुस्तक में फिगर दे दिया है। हम फिगर इसलिए नहीं बनाए थे पहले, क्योंकि जब साथ में बनाएंगे तो आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को भी बनाने आएगा। देखिए, इस तरह से बनाया हुआ है। ये क्या हो गया? फिसलन पट्टी। इधर से बच्चा चढ़ेगा, उधर से फिसल जाएगा। ये जमीन का भाग है, ठीक है ना। यदि एडजेक्ट किताब में जैसा दिया है वैसा बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं आप लोग। जिनको नहीं आएगा वो उतना बनाकर छोड़ देंगे, जिनको आएगा वो थोड़ा सा इसमें बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से आप लोग बनाइएगा, जिनको बनाने आएगा। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, बस हम लोगों को तो प्रश्न हल करना है। अब देखिए, ये फिगर आप लोगों को पुस्तक में दिया है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को साथ में पढ़ेंगे और साथ में समझेंगे कि क्या दिया है। किसी पार्क में, ठीक है, पार्क में एक फिसलन पट्टी लगी हुई है, फिसलन पट्टी बनी हुई है, ठीक है। फिसलन पट्टी हम बना दिए। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से, स्लाइड वॉल्स में, स्लाइड वॉल मतलब जो साइड में दीवार है, कौन है इसमें दीवार? तो जो ये 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति है, इनके बीच वाला ये क्षेत्र है ना, इसी को पार्श्वीय दीवार कहते हैं। एगो इधर दीवार होगी, एगो उस साइड होगी। उस साइड वाला अभी हम लोगों को नहीं दिखाई देगा। अगर है किसी दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, इसको पेंट कर दिया गया, इसको पेंट कर दिया गया पूरा किसी रंग से, ठीक है ना। और उस भाग पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। इस पेंट करके दीवार पर लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, लिखा हुआ है। देखिए आकृति 12.10 को, 12.10 आकृति जो है आप लोग पुस्तक में, उसको देख लीजिएगा लोग। वैसे हम इसको बना रहे हैं यहाँ पर और समझा भी रहे हैं। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये पूरा हम लोगों को एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। यही ना रंगा हुआ है और वही ना पूछ रहा है कि रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकालिए। हम लोग को दिया क्या है किताब में? किताब में दिया है 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर। 15 मीटर क्या है? इस भुजा की लंबाई दिया है 15 मीटर और दिया है 11 मीटर, 11 मीटर और क्या दिया है? 6 मीटर। तो सबसे छोटी भुजा ये वाला है 6 मीटर, ठीक है ना।
हम लोगों को फिगर बढ़िया से दिया है और इस पर लिखा है, ये लिख भी देते हैं हम, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं आप लोगों को। क्या लिखा हुआ है जो पुस्तक में लिखा है, कीप कीप द पार्क, द पार्क, GREEN, ग्रीन एंड CLEAM। ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं बार बार, ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग के किताब में लिखा था तो हम भी लिख लिए, ठीक है ना, ऐसे सिर्फ फिगर बनाकर समझ लीजिए। तो ये सारा चीज हम लोग के पुस्तक में दिया है। अब इसको हम लोग हल करते हैं। ये वाला एरिया का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो फिसलन पट्टी बनाया है, इसमें तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता है कि नहीं, तो पता है। तो तीनों भुजाओं की लंबाई जब हमें पता है तो हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल निकाल देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप सबसे पहले निकालना होता है। तो आइए सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। बहुत क्वेश्चन आसान है, बस समझना था इसको थोड़ा सा। यहाँ लिखेंगे कि माना मतलब जो हम अपने मन से मान रहे हैं। तो क्या मान रहे हैं, ये त्रिभुजाकार जैसी आकृति है ना, त्रिभुजाकार, तो मान लेते हैं एक भुजा को ए कहते हैं, दूसरी भुजा को बी कहते हैं, तीसरी भुजा को सी कहते हैं, हम लोग सीखे हैं। तो मान लेते हैं कि ए बराबर कितना, ए कोनों को कुछ भी हम मान सकते हैं, हम इसको मान लेते हैं ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर और सी बराबर 6 मीटर है। हम मान लिए अपने मन से कि ए बराबर कितना है 15 मीटर, बी बराबर कितना है 11 मीटर, सी बराबर कितना है 6 मीटर। अब तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता है, तो हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो अर्ध परिमाप को ए से सूचित करते हैं, अर्ध परिमाप को ए से सूचित करते हैं। तो इसका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए कितना है भाई, तो देखो ए का मान हम लोग माने हैं 15, बी कितना है तो बी है 11, सी कितना है तो सी है 6, बटा में गुण, जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। हम लोग इसको एस लिखते हैं, तो अब इसको जोड़ेंगे तीनों का, फिर दूसरे भाग देंगे। तो देखिए 6 में एक जोड़ेंगे तो 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 होता है, ठीक है। तो 16 मार्क में कट जाएगा कि नहीं, 16 मार्क में कट जाएगा। तो एस का मान हम लोगों का कितना आ गया, एस का मान आ गया हम लोगों का 16। देखिए अर्ध परिमाप हम लोगों का कितना आ गया, 16 आ गया। तो अब निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, अब निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। लिखेंगे यहाँ पर कि हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, सूत्र आप लोगों को याद है, जितना बार क्वेश्चन बनाइएगा उतना बार सूत्र लिखिएगा आप लोग, क्योंकि बनाते बनाते याद हो जाएगा। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये क्या है, हीरोन का सूत्र है। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। अब देखिए हम लोग एस निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, एस निकाले हैं। एस कितना आया है 16, तो जहां जहां एस है वहां 16 रखेंगे। माइनस ए कितना है तो ए है 15, एस कितना है 16 है, माइनस बी कितना है 11 है, एस कितना है 16, सी कितना है तो सी देखिए 6 माने हैं 6, 16 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 15 को तो एक ही ना बचल, 16 में से 11 को ले जाएंगे तो 5 बचेगा, 16 में से 6 को ले जाएंगे तो 10 बचेगा। अब यहाँ देखिए तो यहाँ से समझिए, या तो इस सबको गुना कीजिए, तो गुना करने के बाद जितना आएगा उसका फिर वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और नहीं तो हम लोग एक चीज और सीखे हैं कि रूट के अंदर जब स्क्वायर हो जाता है तो वहां से आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं रूट के अंदर से संख्याओं को। तो 16 को हम क्या लिखेंगे, 16 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से, 2 8 16, 2 चौके 8,
दो दूनी का 4, 16 के बदला में हम कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 4 गो 2 लिख सकते हैं। अब देखिए एक को लिखें या चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक से किसी संख्या में गुना करते हैं तो उतना ही रह जाता है। तो डायरेक्ट हम 5 को अब लिखते हैं। अब 10 का भाज गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो बताओ 10 तो छोटी संख्या है, ये तो मुँह से याद है कि 2 गुना 5 लिखेंगे इसको, और नहीं याद है तो ऐसे लिख लो 2 5 10, 10 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। अब देखिए यहाँ से हम लोग स्क्वायर बनाएंगे, 2 कौ है, 2 है तो एगो स्क्वायर, 2 कौ है, 2 है तो स्क्वायर। अब देखिए और 2 है तो ई 2 है लेकिन ई अकेले है, तो इसको अकेले एगो 2 लिखेंगे। अब 5 2 है तो 5 का स्क्वायर बन गया। जिसका जिसका स्क्वायर बना है उसको रूट के बाहर लिख देंगे एक गो संख्या। देखिए इसका स्क्वायर था तो एगो 2, इसका स्क्वायर था तो एगो 2, 5 का स्क्वायर है तो 5, इसका स्क्वायर नहीं है तो इसको ऐसा ही लिखेंगे। अब इसको इस तरह से करेंगे, 2 दूनी का 4, 4 5 20 रूट 2। अब देखिए क्षेत्रफल को चीज में लिखते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं, तो क्वेश्चन मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं क्षेत्रफल में। अब देखिए चूंकि हमसे पूछा गया था हम लोग निकाल दिए, क्षेत्रफल निकाल दिए, तो ये कौन चीज आया, ये जो आकृति दिया है इसमें जो दीवार था ना जिस पर लिखा था कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, उसी का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं। और यही हमसे पूछा था कि रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसके भाषा में अब हम आंसर लिख देते हैं कि अतः अतः रंग रंग से पेंट पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर है। बस यही हमको निकालना था। ये हो गया प्रश्न संख्या 3 का आंसर हम लोगों का। आप लोग वीडियो को रोक कर कला उतारिए कॉपी पर, उसके बाद हम लोग 4 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए अब 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और क्या दिया है, तो त्रिभुज की दो भुजा की लंबाई दे दिया है और एक चीज दिया है त्रिभुज का परिमाप दिया है। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तीनों भुजाएं पता रहेगी तब ना हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन के सूत्र प्रयोग करने के लिए तीनों भुजाओं का मालूम होना जरूरी है, लेकिन हम लोगों के पास दो ही भुजा दिया है और एक परिमाप दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो तीनों भुजाओं का योग यानी a प्लस बी प्लस सी का मान हमें दे दिया है कितना, 42, और दो का मान भी दे दिया है, और तीसरा भुजा हमें नहीं दिया है तो तीसरा भुजा हम निकाल लेंगे। आइए अब समझते हैं इसको। देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखते हैं सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है त्रिभुज बनाना। इसको मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर दिया है ना, सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ये हमको पता नहीं है, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। क्वेश्चन में यही ना दिया है, क्वेश्चन में पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज दिया है, इसकी दो भुजा की लंबाई पता दिया है, सी नहीं दी, मतलब तीसरा भुजा नहीं दिया। अपने मन से हम इसका नाम रख दिए हैं ए बी सी। अब इसी बात को थोड़ा हम लिख देते हैं कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें जिसमें
ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है? चूंकि त्रिभुज का परिमाप है ना दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर दिया है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग। यानी हम लिखेंगे 18 प्लस, इस तरह से आप लोगों को नहीं समझ में। त्रिभुज के परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? तो ए भुजा की लंबाई, बी दूसरी भुजा की लंबाई, सी तीसरी भुजा की लंबाई। यहाँ पर हम नाम लिखे हैं तो डायरेक्ट हम लिखते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? परिमाप। इतना बराबर दिया है, क्या दिया है? 42 सेंटीमीटर। अब बताओ ए बी का लंबाई पता है कि नहीं? पता है 18। बी सी का लंबाई पता है कि नहीं? 10। ए सी का लंबाई हम लोग को पता है ना, तो आने देते हैं 42। 18 10 कितना होता है? 28 होता है, प्लस ए सी बराबर 42। तो ए सी बराबर 42, ये 28 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो ए सी का मान कितना आ गया? तो 42 में से जब 28 को हटाएंगे तो 12 में से 8 गएगा तो 4, 8 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी ए सी का मान कितना आ गया? 14। यानी तीसरा भुजा की लंबाई हम लोग को क्या हो गया? पता हो गया, 14 सेंटीमीटर। अब बताओ, तीनों भुजाओं की लंबाई हम लोग को पता चल गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम निकाल देंगे हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हीरोन के सूत्र लगाने के लिए अर्ध परिमाप निकालना होता है। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले अब उसको निकालते हैं। अर्ध परिमाप को ए से सूचित किया जाता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, इसका सूत्र होता है। देखिए जहां सूत्र का प्रयोग करिए वहां पर सूत्र जरूर लिखिएगा आप लोग। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है इसका सूत्र। ए क्या है? तो भुजा की लंबाई है। बी क्या है? दूसरी भुजा की लंबाई है। सी क्या है? तीसरी भुजा की लंबाई है। तो बताओ तीनों भुजा की लंबाई हमें पता चल गया कि नहीं? पता चल गया। तो क्या हम ए 18 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर और सी मतलब तीसरा भुजा 14 सेंटीमीटर निकाले हैं, तो इतना लिख के ऐसे करेंगे? तो ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऐसे करेंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। और देखिए ना, ऐसे क्यों नहीं करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का मान क्वेश्चन में दिया है, उसका परिमाप दिया है 42। तो ए प्लस बी प्लस सी ये कौन परिमाप कहते हैं? ए प्लस बी प्लस सी मतलब क्या? त्रिभुज का परिमाप। तो अब ये दोबारा हमको जोड़ घटाव करने का काम करने की क्या जरूरत है? मेहनत नहीं करेंगे उतना, डायरेक्ट क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 42। देखिए त्रिभुज का परिमाप दिया है 42, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान दिया है 42। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझाना चाहते हैं? ए प्लस बी प्लस सी जब भी देखिए तो समझिए कि त्रिभुज का परिमाप लिखा है, तो ऊपर त्रिभुज का परिमाप है और नीचे क्या है? बटा में 2। ये जो भी आएगा मीटर में आएगा। अब 2 से भाग देंगे 42 को तो 21 मर्त में कटेगा, मीटर। अब देखिए अर्ध परिमाप का हम लोगों का मान पता चल गया 21 मीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर में आए भाई, सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे कि हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र कितना होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस जहां जहां एस है वहां वहां पर एस का मान हम लिखेंगे 21। 21 21 माइनस ए कितना है? 18, एस 21, बी कितना है? 10,
एस कितना है 21 और सी कितना है, तो सी यहाँ पर निकाले हैं 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। इक्कीस, 21 में से 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 होगा। 21 में से 10 घटेगा तो 11, 21 में से 14 घटेगा तो 21 में से 14 घटेगा तो 14 6 20, 7 हो जाएगा। 7 4 11 1 1 2। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा लोग, यहाँ से दो काम बार बार क्वेश्चन में हम कह रहे हैं ताकि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए। यहाँ से दो काम, या तो सबको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और नहीं तो रूट के अंदर प्रयास करिए कि स्क्वायर बन जाए। 21 को हम क्या लिख सकते हैं 21, 3 7 21, तो 21 के बदला में 3 गुना 7 लिख सकते हैं। ये 3 है तो इसको 3 लिखेंगे, ये 11 है तो 11 का अभाज्य गुणनखंड 11 ही होगा, 7 है तो 7 का अभाज्य गुणनखंड इतना ही होगा। अब देखिए किसी का जोड़ा बना कि नहीं बना, स्क्वायर बना कि नहीं, तो देखिए 3 दूगो है तो 3 स्क्वायर, 7 दूगो है तो 7 स्क्वायर, 11 अकेले है तो 11 बच गया। अब देखिए जो जो इसके नीचे लिखे हैं, सॉरी, अब जिसका जिसका स्क्वायर बना है उसको रूट के बाहर लिख देंगे, बिना स्क्वायर के साथ, मतलब स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सिर्फ अंक लिखेंगे। 3 7 क्योंकि इसका स्क्वायर था, गुना इसका स्क्वायर नहीं था तो इसको रूट के अंदर ही लिखेंगे, तो कितना हो गया ये 3 7 21 रूट 11 मीटर में कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर है क्वेश्चन में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि त्रिभुज का इकाई होता है वर्ग मीटर, स्क्वायर लिखेंगे। तो हमसे यही ना पूछा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो हो गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। तो आज के क्लास में हम लोग देखें प्रश्न संख्या 3 को और प्रश्न संख्या 4 को। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 5 नंबर और 6 नंबर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको अगले क्लास में हम लोग हल करेंगे, उसके बाद अगले एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।